स्वागत है अवनीश भाई, स्वागत है। जी नमस्ते, जी नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता जायता आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायता जायता दोग्धि धेनुर्वोढा नड्वानाः सुःसप्तिः पुरन्धिर्योर्षा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पच्यन्तां पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् कल्पताम् कल्पताम्। ज्ञानदीप के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अध्यक्षा महोदय श्रीमती विमलेश जी बंसल, मुख्य अतिथि श्रीमती रचना जी चावला और विशिष्ट अतिथि सुनीता जी पसीजा एवं आदर्श सहगल जी, और फिर इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन कर रही संयोजिका निवेदिका माता जी रचना आहूजा जी, और उनके साथ सभी जो उनकी टीम है पूरी, और सभी श्रोताओं को मैं अवनीश मैत्री हार्दिक नमन करता हूं और आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस पर बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि मुझे भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला और आप सभी ने मुझे एज ए मुख्य वक्ता यहाँ पर बुलाया। इसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूँ। और एक छोटे से वेद मंत्र के माध्यम से मैं अपनी राष्ट्रीयता पर जो मेरे विचार हैं उनको आप सभी के समक्ष पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि आप सभी उन विचारों को सुनकर के अपने जीवन में धारण करने का प्रयास भी करेंगे और उन विचारों से कुछ प्रेरणा आदि ले सकेंगे। यजुर्वेद के 32वें अध्याय में एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है, लेकिन उसका भाव बड़ा विशेष है और बड़ा विशाल है। मुझे वो मंत्र बहुत पसंद भी है और मैं उस मंत्र को मैं प्रतिदिन यज्ञ में भी उस मंत्र का प्रयोग करता हूं। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन उसका भाव बड़ा व्यापक और बड़ा विशाल है। आइए, मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम इदम में ब्रह्मचक्षत्रम चोभेष्णियमश्नुताम मयि देवा ददतु श्रियमुत्तमाम तस्यैते स्वाहा। आप सभी ने बहुत सारे वेद मंत्र सुने होंगे, पढ़े होंगे, संहिताओं में देखे भी होंगे, और वेद पारण यज्ञ तो आप सभी ने, क्योंकि आप सभी इस आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी ने सुने होंगे। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य जो है, जिस बात से मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ, कि कुछ मंत्रों के साथ में स्वाहा शब्द का उपयोग संहिता में लिखा हुआ मिलेगा आपको। वैसे तो जनरली बहुत सारे मंत्र हैं, सैकड़ों, लगभग 20,000 के आसपास मंत्र हैं, लेकिन सभी मंत्रों के साथ में स्वाहा शब्द नहीं मिलता है, क्योंकि ये स्वाहा शब्द बड़ा विशेष है। इसके कई सारे व्यापक अर्थ हैं, लेकिन इस मंत्र के साथ में स्वाहा शब्द होने का बड़ा विशेष अर्थ है और बहुत ही अच्छा, रोचक और उत्तम अर्थ है। यहां पर स्वाहा शब्द का अर्थ है कि सत्य धर्म आचरण रूप क्रिया से, ध्यान दीजिएगा, सत्य धर्म रूप आचरण क्रिया से जो व्यक्ति ने स्वयं में धारण कर रखी है उस क्रिया के द्वारा, ये यहां पर स्वाहा शब्द का अर्थ है। अब वो सत्य आचरण या धर्म आचरण क्या है वो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। इस मंत्र में वाचकोलुप्त अलंकार है, वाचक लुप्तोपलंकार है, और इस अलंकार का बड़ा एक विशेष महत्व भी है। इस मंत्र के माध्यम से एक राजा इस प्रकार से अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है। कैसे कर रहा है? इदम में ब्रह्मचक्षत्रम चोभे श्रियमश्नुताम। इदम में यानी मेरा, यह जो मेरा राज्य है, इदम यह जो मेरा राज्य है, इदम में ब्रह्मचक्षत्रम चोभे श्रियमश्नुताम, इसमें मैंने ईश्वर की कृपा से और जो विद्वान लोग हैं उनके सहयोग से, उनकी विद्या से, और फिर साथ में जोड़ते हुए कह रहा है कि मेरे अपने सत्य धर्मयुक्त आचरण के माध्यम से मैं श्रीयमश्नुताम, श्री को, यश को, राज्य लक्ष्मी को
प्राप्त करता हूं, करना चाहता हूं, ऐसी वो प्रार्थना कर रहा है। और कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहा है। यहां पर जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है वो तीन है, जिसमें से एक मैंने आपको बताया, स्वाहा शब्द यहां पर लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि उसकी स्वयं का आचरण धर्मयुक्त है, उसका स्वयं का आचरण सत्य पर आधारित है। और उसके बाद में वो कह रहा है कि मेरे राज्य में ब्राह्मण लोग ब्रह्म च क्षत्रम च, दो प्रकार के जो विभाग हैं उनका कार्य बड़ा अच्छा होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, सुचारू रूप से चलने वाला होना चाहिए। ब्रह्म का एक अर्थ यहां पर यह भी है कि जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो वेद का ज्ञान है, जो वेद का विज्ञान है, वो मेरे इन दोनों विभागों के जो अधिकारी हैं, जो मंत्रिमंडल है, उनमें वो अच्छे से व्याप्त होना चाहिए। अच्छी प्रकार से उनको वेद अध्ययन और वेदाभ्यास वेदाध्ययन उन्होंने किया हुआ होना चाहिए, ताकि जो ब्राह्मण लोग हैं उनका क्या कर्तव्य है, राजा का जो कर्तव्य होता है वो होता है अपनी मंत्रिमंडल को संभालना। मंत्रिमंडल का कर्तव्य होता है कि अपने नीचे और जो अधिकारी हैं उनको संभालना। और जो फिर अधिकारी होते हैं वे ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देश की, हमारे राज्य की जो प्रजा है वो वास्तव में कितनी सुखी है, संपन्न है, समृद्ध है, उनके पास कोई अत्याचार, अन्याय, शोषण तो नहीं, उनको किस प्रकार की सुविधाएं राजा से, राज्य से चाहिए, और वो किस प्रकार से राज्य के सुचारू संचालन में, राज्य की उन्नति में, उसकी समृद्धि में किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। तो यहां पर बड़ी ही सुंदर बात कही कि जो उसका मंत्रिमंडल है वो वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। उसके पास जो ब्राह्मण लोग हैं, जो विद्वान लोग, ब्राह्मण यहां पर किसी जातिगत शब्द से नहीं लिया जाना चाहिए। यहां पर ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म विद्या को जानता है, जिसने वेद को पढ़ा है, जो राज्य की नीतियों के निर्धारण करने में सक्षम व्यक्ति हैं, जिन्होंने उन नीतियों पर विचार किया, चिंतन किया, जिन्होंने उनको जाना, जिनके पास अनुभव है। ऐसे जो विद्वान लोग हैं, उन विद्वानों के पुरुषार्थ से, उन विद्वानों के सहयोग से, उन विद्वानों की वेद विद्या से, वेद विज्ञान से, और फिर राजा के और मंत्रिमंडल के सभी के सत्य धर्म आचरण रूप क्रिया से यह मेरा राज्य जो है वो राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। ऐसा एक राजा जो है वो प्रार्थना कर रहा है, ऐसा एक राजा अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है। और फिर आगे देखिए, इस मंत्र में आगे और भी बहुत अच्छा भावार्थ का उत्तरार्ध में कि मई देवा ददतु श्रियमुत्तमाम तस्यै ते स्वाहा। मई देवा ददतु, जैसा कि देवों ने, देवताओं ने, अर्थात राजा ने, जिसने परमेश्वर ने मुझे जिस प्रकार से राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करवाया है इन दोनों विभागों के माध्यम से और मेरे अपने आचरण की क्रिया रूप से, तो वैसा ही श्रियमुत्तमाम तस्यै ते, इसी प्रकार से इन विभागों में जो व्यक्ति हैं, इन विभागों से संचालित जो विभाग हैं और अन्य पदाधिकारी हैं, और उन पदाधिकारियों के अंदर जितना भी ये संपूर्ण प्रजा है, जो राज्य की प्रजा है, जिसके लिए वास्तव में राज्य के होने का तात्पर्य है, वो भी समृद्धि को, सुख को, राज्य लक्ष्मी को, धन को, ऐश्वर्य को, यश को प्राप्त करने वाली होवे। इस प्रकार की बहुत ही एक अच्छी सुंदर यहां पर राष्ट्रीयता के विषय में लेकर के प्रार्थना की। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज हम स्वतंत्रता के लगभग 72 वर्ष तो हो ही चुके हैं, क्योंकि हम गणतंत्र दिवस ही 72 मना, लगभग 75 वर्ष हमारी स्वतंत्रता को हो चुके हैं। और आज स्थिति देखिए कितनी विचित्र है। हमारे यहां पर, मैं पहले अगर ब्रह्म शब्द की बात करूं तो जितने भी जो राजा जिनको कहा जाए, चाहे भले वो किसी भी मंत्रिमंडल में विधायक हों राज्य के, या फिर एमएलए हों, या फिर एमपी हों, तो कहीं पर भी देखिए उनके आचरण स्वयं के बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। स्वार्थ से, मोह से, द्वेष से, ईर्ष्या से भरे हुए हैं। वो किसी भी प्रकार से प्रजा की उन्नति और इस देश का कल्याण नहीं चाहते। एक विचित्र बात मुझे देखने को मिली, कई वर्ष पहले, लगभग 4-5 वर्ष हो गए, तो एक मुद्दा जो है संसद में चल रहा था, और वो मुद्दा देखिए इस प्रकार का था कि उसमें एक भी एमपी का कोई विरोध नहीं था। ऐसा ही एक मुद्दा जब राज्य की विधानसभा में चला तो उसमें भी किसी एक भी एमपी का विरोध नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो जो इशू था, वो मुद्दा था, वो क्या था कि भाई विधायकों की तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, उनकी सुख सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, उनकी वेतन वृद्धि होनी चाहिए, उनके पेंशन और उनके जो सुरक्षा के उपाय हैं और उनकी जो समृद्धि के, उन पर जो है उनको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो इस विषय पर न पक्ष में न विपक्ष में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वार्थ है। लेकिन यदि यही बात किसी प्राकृतिक संसाधन को लेकर के, किसी वर्ग को लेकर के, देश की नीतियों को लेकर के, राज्य में सुख शांति की व्यवस्था स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई नया कानून यदि बना दिया जाता है, तो वहां क्या होता है, वो आज स्थिति वस्तु से हम सभी देख रहे हैं, हम सभी जान रहे हैं।
अकारण ही जो है सत्याग्रह कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए, आतंकवाद कह लीजिए, उग्रवाद कह लीजिए, परेशान करने की जो नीति है, स्पष्ट सरकार हो, बहुमत वाली हो, लेकिन फिर भी इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से क्यों? क्योंकि हमारी नीतियां जो हैं वो वेद के अनुसार नहीं है। हमारे जो जानने वाले लोग हैं, जो नीतियां बनाने वाले आईएएस, आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं, आरएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होते हैं, वे वेदों के जानकार नहीं होते। आजकल की शिक्षा व्यवस्था इसका मूल कारण है। तो महानुभावों, माताओं और सज्जनों, देवियों, मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं वो ये है कि दो प्रकार के जो विभाग हैं वो बहुत ही अच्छे से कार्य करने चाहिए। दूसरा विभाग होता है जो नीतियां बन गई हैं, जो है ना, ब्रह्म च क्षत्रम च। अब जो क्षत्रिय लोग हैं मेरे राज्य के, चाहे वो सेना है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो जो भी व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाले हैं, न्याय व्यवस्था को, दंड व्यवस्था को, उनका जो कार्य है वो सुचारू रूप से होना चाहिए। आज हम जगह जगह देखते हैं नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है हमारे देश में। क्यों है? क्योंकि हमारे यहां पर दंड का विधान प्रॉपर नहीं है, अच्छा नहीं है। एक बहुत ही रोचक बात आपको मैं बताता हूं। एक बार किसी ऐसे ही बड़े सीनियर अधिकारी थे जो पुलिस से रिटायर्ड हो रहे थे, तो उनसे जब किसी ने प्रश्न पूछा, रिटायरमेंट के बाद की बात है भाई, रिटायरमेंट का जैसे आज प्रोग्राम है, उस समय उनसे प्रश्न पूछा कि आप कुछ अपनी सर्विस के अनुभव के बारे में कुछ बात बताइए जो आप कहना चाहते हो, जो या इतने समय से आपके मन में रही हो और आप कहना चाहें। तो उन्होंने बड़ी ही अद्भुत बात कही और इतनी मार्मिक बात कही जो प्रत्येक व्यक्ति को, जिस पर चिंतन करना चाहिए, आज हर देश के हर नागरिक को चिंतन करना चाहिए। उसने कहा कि जब आज से 35 वर्ष पहले मैं इस सर्विस में आया था, जब मैं पुलिस की नौकरी जब मैंने ज्वाइन की थी, उस समय पर अपराधों की संख्या आज की अपराधों की संख्या की बजाय जो है वो बहुत कम थी। ऐसा मान लीजिए कि कोई 10% थी। लेकिन उस समय जब मैं पुलिस में जब भर्ती हुआ था, तब संख्या भी हमारे राज्य में जो है पुलिसियों की संख्या 35,000 ही थी। आज वो संख्या 35,000 की बढ़कर के 1 लाख हो गई है। 1 लाख पुलिस बल तैनात है प्रत्येक विभागों में, अलग अलग जगहों पर, चाहे भले हम ट्रैफिक पुलिस से लेकर के और किसी पुलिस थाने तक की बात करें, जो न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं, जो दंड व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन आज अपराधों की संख्या 50-60% बढ़ गई है। इसका सिर्फ एक ही तात्पर्य निकलता है कि हमारी नीतियां वेद के अनुसार नहीं है, हमारी नीतियां लोगों के अनुसार नहीं है, हमारी नीतियां सत्य धर्म आचरण के अनुसार नहीं है। हमारी नीतियों को वेद के अनुसार होना चाहिए। दंड व्यवस्था को ऐसा होना चाहिए कि अपराधी दंड करने से पहले 100 दफे सोचे। आप सभी ने बहुत बार ये एग्जाम्पल सुना होगा, बहुत बार ये बात सुनी होगी कि अरब देशों में आज भी चोरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां की दंड व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप चोरी करके देखिए एक बार, तुरंत वहां जैसे ही चोर पकड़ा जाएगा आपके हाथ काट दिए जाएंगे। जब लोगों ने देखा कि यहां पर इतनी कड़ी दंड व्यवस्था है और इससे बचना संभव नहीं है, तो उन्होंने अपराध करना छोड़ दिया। अपराध नहीं होते हैं वहां पे, क्योंकि पता है यदि छोटी सी भी चोरी की तो हाथ काट दिए जाएंगे। लेकिन हमारे भारत में हमारा जो संविधान है, हमारी जो अदालतें हैं, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसमें इतने सारे लोच हैं, इतने सारे छिद्र होल हैं कि वहां से अपराधी बच निकलता है। कितने ही उदाहरण आपके सामने हैं, एक आध नाम लेने से भी कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। माल्या को देख लीजिए, नीरव मोदी को देख लीजिए, चिदंबरम जी को देख लीजिए, या कोई और जो 2G घोटाले हुए, 3G घोटाले हुए, CWG घोटाला हो, कितने सारे घोटाले हुए। ये करोड़ों की चोरियां करके बैठे जो अपराधी लोग हैं, उनसे भी जो है हमारी जो सरकार है, हमारी जो नीतियां हैं, हमारी जो दंड व्यवस्था है, वो पार नहीं पा रही है। उसी घोटाले से पैसा इकट्ठा किया और उसी घोटाले से अपने बचने के रास्ते निकाल लिए और फिर आराम से अपना जीवन जो है बड़े आनंद से ले। हालांकि चलिए ठीक है, हम आध्यात्मिक लोग हैं तो ये मानते हैं कि ये व्यवस्था यदि आज यहां पर उनके लिए न्याय व्यवस्था ना हो सके तो ईश्वर की दंड व्यवस्था से वो अवश्य भावी नहीं बच सकेंगे। लेकिन फिर भी हमें हमारे देश के प्रति यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से, ये अनैतिक सत्याग्रहों से, इस प्रकार के इन कार्यों से बचना चाहिए। हम कैसे अपने देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह सुरक्षित करें, संरक्षित करें और संवर्धित करें। हम हमारे देश के संसाधनों को किस प्रकार से बढ़ाएं। यदि अच्छी शिक्षा का प्रसार हो तो यह संभव होता है, यह संभव दिखता है। तो यहां पर इस मंत्र में बड़ी ही एक सुंदर चर्चा की कि हमारा जो नीतियां बनाने वाले जो विद्वान लोग हैं, जो नीतियों का निर्धारण करने वाले हैं, वो ऐसी अच्छी नीतियां बनाएं जिससे सुख समृद्धि की उन्नति हो, जो प्रजा के लिए जो लाभदायक हो और उन तक पहुंचे। और जो क्षत्रिय लोग हों वो इस प्रकार से दंड व्यवस्था का अनुपालन करने वाले हों, अनुपालना करवाने वाले हों कि अपराधों से व्यक्ति मुक्त रहे और सामान्य जनता सुख शांति
उन्नति के साथ में देश के लिए भी सोचे, अपने लिए भी सोचे, समाज के लिए भी सोचे, धर्म के लिए भी सोचे और हमेशा उन्नतियोत्तर राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करे, श्री को प्राप्त करे, यश को प्राप्त करे, धन को प्राप्त करे, सभी प्रकार से अपनी उन्नति के लिए सुनिश्चित हो सके। ये हालत देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं कि एक किसान ने अपनी फाइल लगाई, जी मुझे कुएं पर बिजली कनेक्शन चाहिए। वो बिजली के दफ्तर में जाता है, जब उसने फाइल लगा दी और 7 दिन बाद जब पता करने गया तो पता चल रहा है कि भाई फाइल ही नहीं मिल रही है। अरे भाई क्यों नहीं मिल रही है? सरकारी आदमी है, लाखों का वेतन लेते हैं, हजारों का वेतन लेते हैं, एक फाइल उनसे संभाल कर नहीं रखी जाती। और फिर उसके बाद में जब वो दूसरी बार तीसरी बार गया, अपना 50 रुपया 100 रुपया किराया लगा करके भी वहां ऑफिस में पहुंचता है, वहां जाता है, तो वहां उसको क्या सुनने को मिलता है, जी आपका काम अभी नहीं हुआ। तो कहते हैं कि आपकी फाइल में पहिए नहीं लगे हैं इसलिए नहीं हो रहा है। ये तब आगे बढ़ेगी, तब आपका काम होगा। आदमी ने हाथ जोड़ लिए कि भाई मैं तो पहिए लगाना जानता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे बताओ थोड़ा स्पष्ट कि क्या बात है। ये फाइल आगे बढ़ सकती है यदि आप किसी बड़े आदमी का साइन लेकर के आवे। तो उसने हाथ जोड़े, जी मैं किसी बड़े आदमी को जानता नहीं, मेरी किसी से कोई जान पहचान नहीं, मैं कहां से बड़ा आदमी लेकर के आऊं। चपरासी के साहब के पास जाओ, साहब सब समझा देंगे, आपको बिल्कुल एकदम सही रास्ता बता देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। वो साहब के सामने पहुंच गया, साहब से कहा कि जी मैं तो किसी बड़े आदमी को जानता नहीं, मैं कहां से साइन लेकर के आऊंगा। तो तुम क्यों कैसे नहीं जानते? बड़े, तुम्हारी जेब में हाथ डालो, देखो क्या है। जेब में हाथ डाला जी, 100 का नोट निकला। जब 100 का नोट निकाल कर गया तो अधिकारी ने दिखाया उसको, देखो इस 100 के नोट पे किसका साइन है? इस 100 के नोट पे भारत के गवर्नर का साइन है। गवर्नर कोई छोटा मोटा आदमी होता है क्या? अरे गवर्नर बहुत बड़ा आदमी होता है। इसके साइन को लगाओ तुम फाइल के साथ में, तो तुम्हारी फाइल चलेगी। देखिए कितनी विचित्र स्थिति है हमारे देश की। तो ये स्थिति क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने वेद की नीतियों को नहीं अपनाया। हमारा जो, जिसको आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हमारे जो संविधान को मना रहे हैं, उसमें कितने क्षुद्र होले, कितने लूप होले हम सभी जानते हैं। हमने यदि मनुस्मृति को बहुत अच्छे से ग्रहण किया होता, उसको पढ़ा होता, तो हमारी नीतियां बड़ी स्पष्ट होती। आज वेद के इस ज्ञान से विदेशी लोग फायदा उठा रहे हैं। मैंने आपको अरब का उदाहरण दिया, वहां दंड व्यवस्था अच्छी है, सुचारू है, प्रॉपर दंड दिया जाता है, तो वहां व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। और हमारे देश में हम जो है उस चीज का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जबकि वो ज्ञान विज्ञान हमारा अपना दिया हुआ है, हम उसका ही लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। अच्छी बात है कि हमने बड़ा संगठन किया, आर्य समाज ने बहुत प्रयास किए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत प्रयास किए। उनके बाद जितने भी लोग आए, स्वामी श्रद्धानंद जी आए, लाला लाजपत राय आए, बाल गंगाधर तिलक आए, भगत सिंह जी रहे, लक्ष्मीबाई रही, बहुत संघर्ष किया लोगों ने, और इस संगठन के माध्यम से हमने आजादी तो प्राप्त की। लेकिन फिर हम उन पुरानी दास्ता पर थोपी हुई जो नीतियां थी, उनको हम अपने ज्ञान के अनुरूप नहीं बना पाए। ये हमारी विफलता रही। तो विफलता पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे हम इसके समाधानों पर चर्चा करेंगे। और समाधान बस यही जो बता दिया वही है कि जो स्वाहा शब्द है उसको हमें अपने जीवन में धारण करना होगा। और जीवन में धारण कैसे करना होगा कि मैं स्वयं यदि कहीं किसी विभाग में अधिकारी हूं, कहीं किसी विभाग में किसी भी प्रकार का सेवा कार्य करता हूं, तो मैं अपने आचरण को सत्ययुक्त रखूंगा, अपने आचरण को धर्मयुक्त रखूंगा, और मैं जिस बात की तनख्वाह लेता हूं, जिस बात की मुझे वेतन मिलता है, उसका धर्मानुसार पालन करूंगा। यदि मैं इस प्रकार से अपना कार्य करूं तो देखिए छोटे छोटे कार्य करने से ही बदलाव आता है। बड़ा बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं होती है। आज यहां पर मान लीजिए मीटिंग में 60-70 लोग बैठे हैं, तो 60-70 लोगों में से अगर 70% भी कहीं सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, तो उन्हें संकल्प रखना चाहिए अपने जीवन में। आज से ही नहीं, हो सकता है बहुत से लोग पहले से भी इस बात का पालन कर रहे हों, लेकिन इस बात को अपने अंदर बिल्कुल ठोस जमा लेना चाहिए कि यदि मैं अपने देश को अपना सा समझ करके, जिस प्रकार से मैं अपने परिवार को अपना समझ करके परिवार की उन्नति के लिए कार्य करता हूं, परिवार के लाभ को, हानि को, अच्छे को, भले को, बुरे को, उसको सोच करके अपनी नीतियां बनाता हूं, और उसी प्रकार से मैं अपनी गृहस्थी को चलाता हूं, वैसे ही ये देश जो है, ये समाज जो है, ये मेरा अपना है। और इसका संविधान, इसका गणतंत्र, ये सारा जो संप्रभुता अखंड राज्य है, इसकी स्वतंत्रता जो है वो मेरी अपनी है, और मुझे इसको अक्षुण्ण रखना है। इसके लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा वो मैं अवश्य करूंगा। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर चर्चा इस वेद मंत्र के माध्यम से मैंने आप सभी के समक्ष रखी। एक छोटा सा संस्कृत में, क्योंकि आज ये कार्यक्रम जो है वो देशभक्ति पर आधारित चल रहा है, और इसमें बहुत सारे लोगों ने सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किए।
एक संस्कृत में मैं भी छोटी सी जो है 4-6 लाइनें आपके समक्ष बोल करके और फिर क्योंकि समय भी हो गया है तो अपनी वाणी को विराम दूंगा। विषय बहुत लंबा है राष्ट्रीयता का, इस पर यदि बोला जाए तो बोलते बोलते बहुत समय भी निकल जाए, लेकिन क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है तो आइए मैं एक छोटा सा जो है संस्कृत में आपके समक्ष कुछ पंक्तियां रखता हूं और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। ध्वजेयं मुदा वर्धते व्योमवातै समुड्डीयमानान्तरिक्षे विशाले महामण्डले दीप्तदिव्यारुणाभे सुभाषैरविर्भासते ॐ पताका प्रबुद्धार्यवर्तैकदेशे प्रशस्त्या समस्तार्य वीरैर्धृताया समन्तात् पुराज्ञान ज्योति प्रदत्तां पृथिव्यां सुधा वेदवाण्यानुता गीयते च समुद्धर्तु कामा वयञ्चार्य वीरा समुत्थाप्यतां विश्वमेतत् प्रसूक्तम् इयन्तार्य राष्ट्रङ्गभूता ध्वजास्ते पराशक्तिरूपा ददातु स्वशक्तिम् महामङ्गले दीप्तदिव्यारुणाभे सुभाषैरविर्भासते ॐ पताका प्रबुद्धार्यवर्तैकदेशे प्रशस्त्या समस्तार्य वीरैर्धृताया समन्तात् महामङ्गले विश्वशान्तैकमूर्ते सुकीर्ति सदा वर्धतान्ते प्रशस्त्या समुद्घोषणा घोष्यते वीरघोषै विजय जीयतां नः पताका पतापा विजय जीयतां नः पताका पतापा। हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सदैव इसी प्रकार शान से लहराता रहे। भारत माता की जय हो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत आपका प्रवचन रहा। हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन समय बहुत तेजी से दौड़ा जा रहा है, तो मतलब हमारे बीच में हमारे ये सिंगर भी आ चुके हैं और मैं उनके भजन भी सुनना